Hey friends, how are you? मैंने भी रिसेंटली एक बॉलीवुड फिल्म देखी, ऑल्दो द फिल्म इज़ नॉट न्यू, बट मैंने ये रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे देखी। इट्स अ हिंदी लैंग्वेज मेन स्ट्रीम कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म। फिल्म वैसे 2016 को रिलीज हुई थी, बट मैंने ये रिसेंटली देखा इसे, सो आई थॉट आई शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। ये मूवी फितूर के लीडिंग रोल में है आदित्य रॉय कपूर एंड कटरीना कैफ। इनके अलावा स्पेशल अपीयरेंस में अजय देवगन का रोल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार में है टबू। इनके अलावा सम गेस्ट अपीयरेंस ऑफ अक्षय ओबरॉय, आदित्य रॉय हैदरी, तलत अजीज, ये कुछ नाम है। ये जो मूवी है फितूर, इट हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय अभिषेक कपूर, जो कि एक तरह से कज़न है तुषार कपूर और एकता कपूर के, जितेंद्र के भाई के बेटे हैं, एक तरह से कह सकते हो। सो एनी विच वेज दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इम्पॉर्टेंट इज कि फितूर किस बारे में है। सो ये दिखाया जाता है कि ये एक गरीब बच्चा, कश्मीर का ही पूरा बैकड्रॉप है एक तरह से। I'll tell you about the Kashmir part later, but बहुत ही संक्षेप में, without giving much spoilers, I'll try to talk about the story. इसके पहले मैं स्टोरी के बारे में बात करूँ, मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि ये स्टोरी एक तरह से has been adapted from Charles Dickens, one of the popular novel Great Expectations. Great Expectation चार्ल्स डिकेंस की पेनल्टीमेट नॉवल है, जहाँ पे इट वॉज द सेकेंड स्टोरी उनकी, चार्ल्स डिकेंस की, जिसमें ऑर्फन की कहानी फर्स्ट हैंड की तरफ से बताते हैं, फर्स्ट पर्सन की तरह से वो पूरी कहानी है। इनके पहले जो कहानी एक ऑर्फन की फर्स्ट पर्सन की तरह से नॉवल लिखी गई थी या स्टोरी बताई गई थी, दैट वाज ओलिवर। जिन्होंने ग्रेट एक्सपेक्टेशन की कहानी पढ़ी है, दे कुड प्रोबेबली आइडेंटिफाई कि ये स्टोरी क्या है। और जिनको ये स्टोरी नहीं पता या जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी, उनके लिए बहुत ही संक्षेप में बता दूं कि ये स्टोरी वैसे तो एक सोशल इशू ड्रामा के ऊपर है, मतलब ऐसा कहा गया है, ऑल्दो मुझे सोशल इशू तो समझ नहीं आया, बट मैं डेफिनेटली ये बोलूँगा कि द डायरेक्टर, द फिल्म मेकर वॉज इन लव विद कश्मीर के मैग्नमस ब्यूटी, एनिग्मेटिक ब्यूटी से वो काफ़ी इम्प्रेस्ड थे, ऐसा क्लियरली दिखता है फिल्म में। इनफैक्ट more than the leading ladies, the view, the visuals, they looked fantastic, they looked beautiful. So I'm not saying that Katrina Kaif or Tabu hasn't looked good, they looked awesome. In fact, ये मूवी शायद उनको ज़रूर पसंद आएगी जो ए टबू के फ़ैन हैं एंड बी जो कटरीना कैफ के फ़ैन है। कटरीना कैफ हैज़ लुक्ड स्प्लेंडिडली ब्यूटीफुल इन द मूवी। अब मैं कहानी की बात कर रहा था, तो कहानी की बात यह है कि जिन्होंने ऑब्वियसली ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवल नहीं पढ़ी, उनके लिए मैं बता दूं कि ये कश्मीर के बैकड्रॉप में है। जैसे मैंने पहले बताया, कश्मीर में एक गरीब लड़के को दिखाया गया है जो शिकारा चलाता है डल लेक पे, और वो किस तरह से एक जो अमीर लड़की है प्लेड बाय कटरीना कैफ, वो उस टाइम में बच्ची थी ऑब्वियसली, कैसे वो उसके प्यार में पड़ जाता है और किस तरह से वो अपनी जब वो बड़ा होता है बच्चा तो आदित्य रॉय कपूर बन जाता है और वो छोटी लड़की बड़ी होकर कटरीना कैफ बन जाती है, एंड किस तरह से वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल, सोशली मोर एलोक्वेंट, लाइक अ जेंटलमैन बन जाता है धीरे धीरे, बेसिकली मोर स्टेबल एंड सक्सेसफुल इन हिज लाइफ बन जाता है, बनना पड़ता है या बनना चाहता है। क्या उसके माइंड में वो प्लान्स रहती है, एक इल्यूजन रहता है उसके लाइफ में, उसके माइंड में, इन पर्सपेक्टिव ऑफ हिज लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, और कैसे वो जब टूट जाता है वो इल्यूजन तो किस तरह से वो शैटर हो जाता है। एंड इन द मीन वाइल उसकी ये जो रोमांटिक एक तरह से ट्रैवल है, जर्नी है विद द कैरेक्टर ऑफ कटरीना कैफ, इस स्टोरी का एक तरह से मूल सार है। नाउ ऑब्वियसली दिस अ बॉलीवुड मूवी, हैप्पी एंडिंग होनी है एंड दैट्स ऑल, बट ये जो पूरी मूवी की एक तरह से जर्नी है फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, प्लस जो उसकी अपनी इमोशनल टर्मोइल्स है, जब उसकी एक इल्यूजन, एक क्लाउड बनता है और फिर जो क्लाउड बर्स्ट होता है, उसके बारे में ये कहानी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है एक तरह से मैं कह सकता हूँ। बट अगर आपको ग्रेट एक्सपेक्टेशन की कहानी याद हो और अगर आप इसके विजुअल से ग्रेट एक्सपेक्टेशन की मूल कहानी को रिलेट करना चाहो, तो हो सकता है इनिशियली जब इसके चाइल्डहुड को दिखाया गया था आदित्य रॉय कपूर के कैरेक्टर को, तो वो पार्ट आप ज़रूर रिलेट कर पाओगे नॉवेल से। बट देर आर सर्टन एलिमेंट्स, जब वो जो इल्यूजन बर्स्ट एंड उसकी टर्मोइल्स की बातें हो रही हैं, वो नॉवेल में जितनी अच्छी तरह से दिखाया गया है या बताया गया है, वो आप इस मूवी में नहीं देख, जिसकी वजह से इवन इफ आपने ये नॉवेल पढ़ी है, यू विल फील अ ह्यूज वॉइड विद द स्टोरी ऑफ द फिल्म, जहाँ पे ये फिल्म बहुत बुरी तरह से
फ्लॉप हो जाती। और अगर आपने वो नॉवल नहीं पढ़ी है और आप इसको एक फ्रेश तरीके से इस मूवी को देखना चाहते हो, तो भी वो जो पार्ट है जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो गैप है, डेफिनेटली वो स्टोरी में कहीं फिट नहीं होती। वो गैप इज अ गैप, आप उससे रिलेट ही नहीं कर पाओगे कि ये क्या हो रहा है, वो इल्यूजन कब समझ ही नहीं पाओगे। एंड बिकॉज you've read the story, you've read the novel, so you know that कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, and that part was left out in the movie। इसकी वजह से, उस void की वजह से, अगर आपने नॉवल नहीं पढ़ी, उन सेक्शन के लिए मैं कहूँगा कि they do not feel connected with the story, and those who have read the novel, they would certainly identify with the void, और वहाँ पे वो बोलेंगे कि यार दिस इज नॉट द स्टोरी विच दे वर लुकिंग फॉर। तो कहीं ना कहीं से ऑब्वियसली स्टोरी राइटिंग पर्सपेक्टिव से जस्टिस नहीं हुई इस कहानी को। बट अदर देन दैट, अगर मैं इस पर्टिकुलर नेगेटिव पॉइंट जो स्टोरी राइटिंग की बात करूँ उसको मैं हटा दूँ, सिर्फ मैं प्रोडक्शन वैल्यू की बात करूँ, बहुत अच्छा है, डायरेक्शन बहुत ही अच्छी है, सिनेमाटोग्राफी बहुत ही अच्छा है। खास तौर से मैं एक चीज़ की ज़रूर बात करूँगा जो मैं पहले भी कह रहा था, जो फिल्म मेकर है, जो डायरेक्टर है, ही इज़ इन लव विद कश्मीर। कश्मीर कितने ब्यूटीफुली दिखाया है इस फिल्म में, आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट सीरियसली। और बात बात पे वो जो एक फेमस लाइन है, इस दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, ऐसा कुछ एक वर्ड है ना, आई एम फॉरगेटिंग दैट, बट एंड इफ यू रिमेंबर प्लीज राइट इन द कमेंट्स बिलो। सो वो वर्ड उर्दू में बहुत ही अच्छी तरह से लिखी गई है और वो यहाँ पे बार बार मेंशन होता है। इस फिल्म के मेजरली किरदार एक तरह से कश्मीरी को ही लिया गया है। इनफैक्ट एक और कैरेक्टर है राहुल भट्ट, उनको भी, वो भी कश्मीरी है, उनको भी लिया गया है। तलत अजीज़, उनको भी लिया गया है। कटरीना कैफ हरसेल्फ, जो खुद एक हाफ कश्मीरी है, हाफ ब्रिटिश, उनको एक पर्टिकुलर वही रोल दिया गया है जहाँ पे एक कश्मीरी लड़की किस तरह से लंदन जाती है, वहाँ पे किस तरह से पढ़ती है, शी एस्टैब्लिश हरसेल्फ ओवर देयर। सो वो पार्ट I guess Katrina Kaif was the perfect cast for it. And Katrina Kaif has looked beautiful. खास तौर से इनकी जो लीडिंग लेडीज हैं, तबू, आदित्य हैदरी एंड ऑफ कोर्स कैटरीना कैफ, इनकी जो हेयर कलर या हेयर स्टाइलिंग करी गई है, उनकी मैं ज़रूर मैं उल्लेख करूँगा, उनके बारे में बात करूँगा कि दैट वाज फैंटास्टिक। जो वो रेड कलर चूज़ करा है टू सिग्निफाई द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट ईच एंड एवरी फ्रेम ऑफ दिस मूवी looks beautiful. It looked like a painting. It looked that beautiful. Even जब कश्मीर में नहीं, जो कुछ पार्ट दिल्ली में भी शूट किया गया है, इस दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब का एरिया है, उस वहाँ पे दिखाया गया है, वो पार्ट भी बहुत ब्यूटीफुली शूट किया गया है। तो मैं बोलूँगा डायरेक्शन पर्सपेक्टिव से, सिनेमाटो पर्सपेक्टिव से, कैमरा वर्क से ये मूवी आप ज़रूर इन्जॉय करोगे। इनफैक्ट अगर मैं नेक्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम अगर ये मूवी देखूँ फितूर, तो मैं ऑडियो ऑफ करके देखूँगा, क्योंकि ईच एंड एवरी फ्रेम looks like it's worth a wallpaper for your phone or desktop. It's awesome. It's awesome. कई बार मन करेगा कि मैं स्नैप लेके इसको वॉलपेपर की तरह से या वॉल हैंगिंग की तरह से, पेंटिंग की तरह से इसको घर पे रखूँ। आप खुद जाना चाहोगे उन एरियाज में to click your photographs and have a good Instagram worthy picture. But I guess that's it. इस विजुअल पर्सपेक्टिव के अलावा इस मूवी में कुछ और अच्छा नहीं लगा। Of course, अगर आप कैटरीना कैफ के फ़ैन हो, आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। और जैसे मैंने कहा, अजय देवगन का भी एक हल्का सा स्पेशल अपीयरेंस है, सो इफ़ यू आर अजय देवगन फैन ऑल्सो, यू माइट लाइक दिस, बट यू विल बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज अजय देवगन का कैरेक्टर काफ़ी लंबा नहीं है। मेरे ख्याल से 2 या 3 सीन में ही आते हैं वो। टबू की मैं खास तौर से मेंशन करूँगा। टबू का रोल, टबू की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी अदाकारा है वो, और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। गाना मैं बोलूँगा सॉन्ग्स वेर ब्यूटीफुल, खासतौर से जो टाइटल ट्रैक है फितूर का, वो बहुत ही अच्छा है। अमित त्रिवेदी ने इसके गाने बनाए गए हैं। सॉन्ग्स आर गुड, बट देन क्या ये मूवी ओवरऑल एंटरटेनिंग लगी मुझे? लाइक आई सेड बिफोर, नो, इट वाज अ ह्यूज डिसअपॉइंटेड, बोथ फॉर पीपल हु हैव read great expectation the novel and who have not read that novel। दोनों कैटेगरी के लोगों को ये मूवी डिसअपॉइंटिंग लगेगी। सिर्फ और सिर्फ कटरीना कैफ, सिर्फ और सिर्फ टबू, एंड सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की वादियाँ, कश्मीर के विजुअल्स, इसके अलावा ये मूवी बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। सो अगर आप देखना चाहो, these are the only reasons I could find out. If you can find out more reasons, mention in the comments below. And if you resonate with whatever I'm saying, please press like and मेरा फेस पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँ। That's all me for now. See you on my other video. Take care. Bye now.